हरिओम जी सभी को। ब्रह्मांड का कोना कोना आप सभी को सुख दे। जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर पल भगवान को अपने पास होने का, हर पल कोई ऐसा क्षण ना हो जिस पल आप भगवान को अपने पास होने का एहसास ना करें। हम धरती पर आते हैं इस देह के रूप में। इस देह में एक परमात्मा छुपा कर लाते हैं अपने अंदर। जैसे कि समंदर में मोती मिलते हैं, वह सीप के अंदर होते हैं, क्योंकि मोती बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अनमोल है। वैसे ही हमारी देह के अंदर परमात्मा बैठा बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कि किसी विराट रूप का कोई छोटा सा हिस्सा आत्मा और विराट रूप परमात्मा, तो आत्मा तो परमात्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो परमात्मा की ताकत है वो आत्मा के अंदर भी है, बस परमात्मा शुद्ध है, साफ है। आई थिंक ये वर्ड्स भी उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। वो इतना पवित्र है कि उन्हें अपने आप का पता है कि मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। मगर आत्मा छोटा सा हिस्सा है तो वो भी पवित्र है, वो भी एकदम साफ है। तो उसमें भी उतनी ही ताकत है जितनी परमात्मा में है। लेकिन हमें पहले आत्मा को परमात्मा के लेवल तक लाना होगा। वो क्योंकि हमने जब इस धरती पर आए तो हमने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, जिससे हमने अपनी आत्मा को दूषित किया है। हम काम तो शरीर से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हम काम करते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो उसमें हम बुरे कर्म भी करते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि हमारे अंदर जा रहे हैं, जैसे हमारे खून चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जब कभी खून गंदा हो जाता है शरीर के अंदर, तो वो हमारे बॉडी पे कहीं दाने, कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर लाता है, जिसको क्लीन करने के लिए हम टॉनिक्स लेते हैं। वैसे ही आत्मा को हमने दूषित किया है विकारों से, ईर्ष्या से, द्वेष से। इसको हमें प्योर करना है, तो इसके लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। पल पल अपने आप को चेक करना पड़ता है। जब कोई कंडीशन, जब किसी के संपर्क में आते हैं, ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ हमारा किसी से वार्तालाप होता है, हम देखते हैं कि हमें क्या ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा, क्या वो हमारा गुस्सा करना जायज़ है, क्या उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, क्या हम कभी गलती नहीं करते। इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को पल पल, हर पल चेक करना है। और हर पल चेक करना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये मुश्किल है, क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप पल पल भगवान को अपने हृदय में याद करते रहेंगे ना, तो भगवान खुद ही बता देते हैं, तो वो भी काम वो भी कर लेते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को पूर्णता से राधे 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 और समर्पण कर दिया, तो वो फिर क्यों ना करेंगे। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो ना करें। इस तरह से अपने आप को इतना पूरी अंदर तक, पूरा A to Z भगवान को समर्पित कर दो। कुछ होता है लाइफ में तो ये मत सोचो ये क्यों हुआ, बस शुक्र है भगवान। अगर कुछ बुरा हुआ है, शुक्र है भगवान तुमने बहुतों से बचाया। अगर कुछ अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान तुमने सबसे दुनिया की बेस्ट चीज़ दी। मानो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और कुछ अगर बुरा हुआ है, कभी कभी लाइफ में बहुत ही बुरे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो यही सोचो भगवान इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। तुमने ना जाने कितनों से हमें बचाया है, कितना बुरा होने से बचाया है, ये तो आपने थोड़े में हमें डाल दिया। तो पल पल भगवान को अपने पास रखो, तो अपने आप चेक कर पाओगे अपने आप को। ये तो रही आत्मा की बात। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। जो जितना अपने आप को क्लीन करता जाएगा, अपने अंदर झांकेगा, हर गलती में, हर बात में अपनी गलती ढूंढेगा। हाँ, मैंने ऐसा बोला तो ही दूसरे ने ऐसे बोला, मैंने भी दूसरे को उकसाया। अपने आप को, दूसरे को माफ़ करो और अपने आप को सज़ा दो।
कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसे दोबारा ऐसी कंडीशन नहीं लाऊंगी कि दूसरे को भी दुख हो। क्योंकि कोई भी बुरा नहीं था जब धरती पे आया था, यहीं आके तो सब बने। यहीं आके तो हमने बुरे बुरे कर्म किए, जिससे हमने ईर्ष्या, द्वेष, ये रिजल्ट्स लिए अपने अंदर, ये प्रॉफिट, ये खाया हमने इसको। तो सब में ऐसे ही आया। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें अपने आप को क्लीन करना है, वैसे हमें ये सोचना है कि सामने वाला भी मैं ही हूँ, तो इसको भी अपने आप को क्लीन करना है। तो उसकी दोषों पे ध्यान ना दें, सोचें कि हम तो अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राग द्वेष मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए ये ऐसे बोल रहा है। और ये जो शब्द है ये तो मुझे और निखारेंगे, क्योंकि ये मुझे जितने चुभेंगे उतना मैं अपने आप को धैर्य रखूँगा, अपने में संतोष रखूँगा। तभी तो मैं उस परमात्मा के काबिल बनूँगा, तभी तो मैं राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे के चरणों में जाने के काबिल बनूँगा। अब है ये तो लंबा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे ही अब दूसरा प्रोसेस है अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, जो भगवान ने हमें अनमोल तोहफा दिया, इसको भी साफ रखने का। इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम रात को जितनी भी लेट सोए, चाहे आप 12 बजे सोए, चाहे आप 1 बजे सोए, कोशिश करें कि 10 बजे से पहले पहले सो जाए। अगर आपका लाइफ शेड्यूल बिजी है, अगर आप 11-12 बज जाते, 12 बजे के बाद तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर आप 11 बजे तक भी सो जाते हैं तो सुबह आराम से 3 बजे आपकी नींद खुल सकती है। पूरे दिन के थके हुए भी हों फिर भी आप 3 बजे ज़रूर उठिए। अपने आप को खुले आसमान के नीचे लेके जाइए। अगर आपके घर के आसमान में नहीं जा सकते तो अपनी कोई बालकनी में बैठिए जहाँ आपको आसमान दिखे। आसमान को प्रणाम कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, जो हमारा न जाने कितना बोझ ढोती हैं। पूरे कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे, हमने उनके ऊपर फर्श डाल के अपने घर बनाए हैं, उनको प्रणाम कीजिए, माफ़ी मांगिए उनसे, और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद करके सिर्फ और कोई समस्या के बारे में नहीं सोचना। आती हैं जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारे पास बहुत समस्याएं, ऐसे ऐसे ख्याल दिल में आएंगे उस टाइम पे जो हमने कभी सोचे भी ना होंगे। शुरू शुरू में बहुत आते हैं, क्योंकि उनको आने दो, क्योंकि वो आएंगे तो ही तो ख़त्म होंगे ना, आना बंद होंगे। अगर हम उन्हें रोकेंगे तो फिर ज़बरदस्ती करेंगे। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है, आराम से करें, उनको आने दो। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता आएंगे, आने दो। आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे करके नहीं बैठ पा रहे हैं आंखें बंद करके, आप तो आप कोई मंत्र जाप करना शुरू, ओम का जाप तो करना सबसे उत्तम है, क्योंकि ओम वो शब्द है जो सबसे पहले भगवान ने अपने मुख के द्वारा निकाला होगा। तो सोचो वो कितना पवित्र होगा। तो ओम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर ओम से थोड़ी देर के बाद नहीं बैठा जा रहा है तो कोई मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, मृत्युंजय मंत्र पढ़िए। इस तरह से अपनी बॉडी को टिकाइए। अगर ये भी नहीं होता है तो हेडफोन लगा के भजन सुनिए, पर आधा घंटा अपने आप को ज़मीन पे, धरती पर ज़रूर बिठाइए, और इस भाव से बिठाइए कि हमें धरती से पल पल क्षमा मांग रहे हैं और खुले आसमान का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें, ब्रह्मांड है वहाँ, वहाँ प्रभु हैं, उसका पल पल शुक्राना कीजिए। फिर उठिए, अपनी देह के बारे में सोचिए। पानी पीजिए। पानी कैसे पीजिए? 1 सिप राधे राधे, दूसरा सिप राधे राधे। उस राधे राधे में शुक्राने का भाव होना चाहिए कि कितना शुक्र करते हैं हमें, हम सुबह उठते हैं, शुद्ध वायु मिलती है हमें, और बैठने के लिए एक इतना अच्छी धरती मिली है, और पीने के लिए कितना सुंदर पानी। पानी जैसे जैसे राधे राधे करके हमारे अंदर जाएगा, 2 गिलास तक तो ज़रूर पीजिए। थोड़ा नॉर्मल हो, गर्म नहीं पी सकते तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रात को बाहर रख दिया फ्रिज से निकाल कर, वो पीजिए। धीरे धीरे पीजिए, और देखिए जैसे जैसे राधे राधे रोज़ रोज़ करेंगे ना, आपको अपने अंदर ऐसे लगेगा कि सफाई होने लगी है। अपने बॉडी में जंक फूड कम से कम डालिए जितना हो सके, क्योंकि ये मंदिर है, इसी में तो परमात्मा बैठा है, तो उसको दूषित क्यों करें हम।
क्यों दूषित करें अपने मंदिर को? क्या हम अपने घर के मंदिर में कोई गंदी चीज़ें रखते हैं? तो सबसे बड़ा मंदिर ही हमारा देह है। इसके अंदर हमारा प्यारा सा प्रभु बैठा है, तो उसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इसमें जितना हो सके कचरा ना भरें, सुबह पानी पिएं, उठें और थोड़ा वॉक करें। फिर जाके अगर आपको लेट लेट आपका डे रूटीन शुरू होता है तो फिर आप थोड़ी देर लेट लें। आप वो जो नींद सोएंगे ना, वो भी बड़ी आपको ऐसे एनर्जेटिक होगी, वो उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। फिर जब सुबह नहाए तो पानी में जैसे टैप होता है उसके आगे दोनों हाथ रखें, ओम 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 ओम। शुक्राना करें प्रभु का कि ये जल हमारे शरीर के अंदर ऊपर जाएगा। ना जाने कितने लोग ऐसे ही डेथ हो जाती है, और कभी कभी तो उनको कुछ भी नहीं करते, नहलाते भी नहीं है, सीधे शमशान घाट में पहुँचाया दिया जाता है। तो क्यों ना हम रोज़ अगर इस देह को ओम का जाप करके पानी में ओम डाल के लिख के नहलाएं, तो हमारी बॉडी कितनी क्लीन हो जाएगी। ये छोटी छोटी युक्ति हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे इसका अंत करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाए तो थोड़ी बोरिंग भी लगने लगती है। छोटी छोटी क्लिप्स हो तो चलता रहता है, और आप सब ज़रूर इसको सुने, इससे अपनी लाइफ को बदलें। और उस लाइफ को बदले माने भगवान को अपने अंदर लाएं। जब आप भगवान को अपने जीवन में लाएंगे ना, हर पल प्रभु को याद करेंगे ना, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही बदल जाएंगी, खुद ही बदलने पर मजबूर हो जाएंगी। तो प्रभु तो रहते ही वैसे भी हमारे साथ हैं। राधे 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 राधे। भगवान पल पल साथ है, पल पल साथ है, पल पल साथ है। जब भी कोई दुख की कंडीशन आए तो ये बार बार दोहराएं। देखिए वो चीज़ें कैसे झट से भाग जाएंगी। पैनिक हो तो यही दोहराएं, भगवान पल पल साथ है, राधे राधे। भगवान पल पल साथ है, राधे राधे। तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के द्वारा बोला जाता है। इसमें मैं बोलने वाली कोई भी नहीं हूँ। ये सब ये लिखा हुआ कंटेंट नहीं है। जब ये सिर्फ भगवान की वाणी है, इसको भगवान की वाणी समझ के अपने लाइफ में लाएं। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें भगवान को समर्पित है, और भगवान का प्रसाद कभी किसी को बीमार नहीं करता। सच्ची भावना से दिया हुआ प्रसाद कभी भी किसी को बर्बाद नहीं करता, बीमार नहीं करता। आप सब अपनी लाइफ को भगवान की तरफ मोड़ें। दुनियावी काम करना मत छोड़ें, अपने एम्बिशंस मत छोड़ें, वो भी करें, लेकिन उन एम्बिशंस में सिर्फ और सिर्फ भगवान हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो भगवान का नाम लेकर। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इसको बोरिंग ना बनाते हुए, हमेशा हमेशा प्रभु को याद रखें, हमेशा प्रभु को याद रखें। राधे 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 राधे। ब्रह्मांड का कोना कोना आप सभी को, ब्रह्मांड की हर आत्मा को, हर जीव को सुख दे। हरिओम प्यारो, हरिओम हरिओम।